और चारसदा जाने की तैयारी पूरी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। भाई आए हुए हैं, आया हुआ है, हाँ ये आया हुआ हीरो। क्या हाल है भाई, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। आपने चले भाई, रेडी है चारसदा जाने के लिए? आए चले। क्या बात है वहाँ, बड़ी ईद से पहले बड़ी ईद वाला माहौल मिल गया अभी। इसी में से ना पकड़ ले तो चार। मैं सोच रहा हूँ इनमें से बचेंगी कितनी। आज तो बड़े हाँ मजे से फिर ले कोई मसला नहीं। इनके दिन आज अभी फिरने के महीने एक ही रह गए। घूम लो घूम लो। माशाल्लाह, वैसे बहुत बड़ा ना, बहुत और अच्छा जानवर है। ओए ओए बचना नहीं है, बचने वाले नहीं है, बचने वाले नहीं है ना सारे। एमटैग लगा हुआ है यार, ये अच्छा हो गया। 400 इसका ज़्यादा मज़ा वो आता है जो मेन से जब आप आते हो ना, कि जब रश लगा होता है एक साइड पे और आप जो है ना यार, लेकिन हमारी कौम नहीं सुधरेगी कभी। उधर से भी रिवर्स आ रही होती है। अब इतने बड़े बड़े जुर्माने भी हैं। मुझे तो हमेशा ही जो आगे मुझे मिला है ना, वो रिवर्स वाला ही है। हाँ ये मसला है। तो बेसिकली आज हम चारसदा जा रहे हैं और ढेर सारा काम है। एक काम हमारा ये है कि यहाँ कोई अच्छे से चप्पल कबाब खाएंगे वहाँ पे, या कुछ जो चावल आपको खिलाए थे लास्ट टाइम कैसे लगे थे ना, है ना, वो होना चाहिए। बट द मोर इम्पोर्टेंट जॉब इज़ दैट एक हम वहाँ पे थैलेसीमिया का प्रोग्राम रन कर रहे हैं फॉर किड्स ओवर देयर। पावर्टी स्ट्रक बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, दे कांट अफोर्ड ट्रीटमेंट एंड वी हैव गॉट लाइक approximately 100 children registered in the program. So उनको आज उनकी कुछ ट्रांसफ्यूजन्स होनी है और उस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रही है मियां मोहम्मद सलीम वेलफेयर फाउंडेशन एंड लॉट ऑफ you people as well who have contributed towards the program. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept your contributions. Then we have to go to the Al Khidmat School at Behlola in Chasadda. वहाँ पे हमने प्लेग्राउंड बनाया है और आज उसका भी इफ्तिताह है। एंड देन वी अभी रिसेंटली चारसदा के अंदर फ्लड्स आए थे, सो कोई 3 से 4 मकान आज कुछ हमारी टीम ने उनकी केस स्टडीज़ फाइनल की हुई हैं। सो बी गोइंग एंड मीटिंग दोज फैमिलीज़ जिनको घर की सख्त ज़रूरत है इस टाइम पे। अभी रिसेंटली अप्रैल के अंदर बहुत बारिश हुई थी, उसकी वजह से लोगों के घर तबाह हुए। तो उन फैमिली से मिलेंगे और उनको भी इंशाल्लाह सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड और हम पहुंच गए अल खिदमत चारसदा हॉस्पिटल और यहाँ पे आज बहुत रश है भाई। आज कोई पार्किंग नहीं है बाप। हाँ आज तो यहाँ भी लगा दो। हाँ यहीं पे टेम्परेरी लगा दो, उसके बाद फिर माशाल्लाह दिस हॉस्पिटल हैज बीन रन फॉर लाइक 10-12 years now। किधर नीचे नूर हुसैन भाई? अच्छा नीचे। एंड आई एम सो प्रिविलेज्ड एक्चुअली, आई फील कि यार इस हॉस्पिटल के साथ काम करने का मौका मिला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? ये हैं यहाँ के हीरो, चैम्पियन, लेजेंड नूर हुसैन साहब। क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक है। आज मैंने कहा आज मैं पूरा जो चारसदा का विजिट है वो रिकॉर्ड करूँगा, है ना? सही बात है। ये बेचारा कैमरा ऑन रहेगा, नूर हुसैन भाई कहेंगे आज फंस गया मैं, है ना? क्या हाल है भाई? ये कौन आया है? ये हमारे थैलेसीमिया का बच्चा है। अच्छा वाह। हम उनके लिए जो ट्रीटमेंट है ना वो शुरू करेंगे। अच्छा इसको उस पे लेके जाना है, ये ट्रांसफ्यूजन पे या ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंट पे ही है? इंडिपेंडेंट पे अभी। अच्छा माशाल्लाह 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 10 माशाल्लाह, बच्चे इनिशियली हमने सेलेक्ट किए क्या बात है। और जो 10 बच्चे हैं उनको इंडिपेंडेंट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है उनको हाँ हाँ करेंगे इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह यार अल्लाह ताला कामयाबी दे। कोशिश तो कर रहे हैं, काविश है। देखो यार इंशाल्लाह ताला। क्या नाम है? स्टार सुनम दे। सुलेमान। सुलेमान मेरे भी बाल इतने लंबे होते थे पता है। उधर फिर मेरी शादी हो गई और मुझे अपने बाल कटवाने पड़ गए। खैर शादी के 8-9 साल के बाद मैंने कटवाए थे, ऐसी बात नहीं है। मेरे बाल वैसे इसके बाल ज़्यादा अच्छे थे मेरे से।
नहीं आपके मेरे ज़्यादा अच्छे थे वैसे, है ना? बिल्कुल, हाँ। 10 साल में थे ना। We have reached Al Khidmat at Behlola campus here in Chasada, and we are going to the playground which Wasila Foundation has upgraded. तो इफ्तिताह बच्चों ने कर दिया, शुक्र है यहाँ पे। और रिबन कटिंग सेरेमनी रख ही ली आपने नूर हुसैन भाई, है ना? ये ज़रूरी था, है? करूँ काटूँ? मुझे पता है ये वाली चीज़ में ऐसा काटना होता है, वो ऐसे काट देते हैं ना जल्दी से। मुझे भी और बच्चों ने शोर मचाया हुआ था। ये जो है ना, इनका शोर कंट्रोल हो गया, सुकून में स्विंग्स ले रहे हैं, अब कोई शोर नहीं। थोड़ा था वो, हाँ वो शरारती टोला एक है यहाँ पे। क्या ले भाई लड़कों, ठीक हो? मज़ा आ रहा है? ये अच्छा है या नहीं अच्छा? अच्छा, ऐसे ही बोल रहे हो। मज़ा आता है अभी प्लेग्राउंड में? स्कूल में पढ़ाई में ज़्यादा मज़ा आता है या झूले पे? झूले पे। ये बात तो पता है। सो दिस इज़ द प्लेस नाउ वी हैव, एंड ये सारा स्कूल ही है पीछे। ग्राउंड जो है, जो बिल्कुल वीरान था, वो आप सब ने इसको आबाद कर दिया माशाल्लाह। हारून साहब प्रिंसिपल हैं यहाँ के, और शानदार काम किया हारून भाई माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बच्चे खुश हैं। और देखो उस दिन कितना शोर मचाया हुआ था इन्होंने, और आज सुकून से खेल रहे हैं ये लोग, है ना? बिल्कुल, बच्चे बहुत खुश हैं। और ये एक बात ये है कि बच्चे खुशी से स्कूल आते हैं, ये बड़ी कामयाबी है कि ये छोटे छोटे बच्चे घरों से स्कूल में आने का वो मुश्किल होता है, तो अब ये खुशी खुशी से आते वो हैं, बच्चों के दिल लग जाते हैं। नूर हुसैन भाई ये अच्छा काम हो गया माशाल्लाह। मुझे लगता है इनको शायद एक और मेरी कुरान यहाँ पे लगाना पड़ेगा। हाँ जी, ये एक से काम नहीं चलेगा इनको, है ना? हाँ, अच्छी ये बच्चा तो हमें पहले भी मिला हुआ है। इस बच्चे ने एक्चुअली अपील की थी यहाँ प्लेग्राउंड की। सो आर यू हैप्पी नाउ? So, You remember I recorded you when I came last time, and you said we want a playground, and now you have a playground. So alhamdulillah, do you go and play over there? Take the swings? अब मुझे सही सी बात बताओ, प्रिंसिपल साहब को पीछे हमने खड़ा कर दिया, पढ़ाई में ज़्यादा मज़ा आता है या झूलों में? पढ़ाई में। पढ़ाई में। ओह हारून साहब आपका एक वोट है यहाँ पे। आई थॉट कि मैंने आपको हरा दिया, मगर नहीं, वो ये आपका वोट अभी तक कायम है। बट यू एंजॉय द प्ले ग्राउंड एज वेल, है ना? बोथ द थिंग्स। चलो तो स्कूल में तो हम पढ़ाई के लिए आते हैं, झूलों के लिए तो नहीं आते। ओह क्या बात है, कितनी अच्छी बच्ची है। वन ऑल हो गया। वो एक बच्चा मैंने ढूंढ लिया था, एक बच्चा आपके साइड का हो गया, है ना? यहाँ की हॉस्पिटैलिटी है वो आ गई है। वाह यार, ये भी बड़े मशहूर हैं इनके चावल चने के साथ, मेवे के साथ ये कबाब तो आपको याद होंगे जो पिछली दफ़ा हमने खा के ख़त्म कर दिए थे। हाँ ये कहीं खजूर है, क्या है? खजूर है। व्हाट इज़ इट? लेट मी ट्राई। यानी खजूर नहीं, मेरे ख्याल से वो है, ये मुनक्का है, ये खजूर है। अरे वाह, ये चख के देखते हैं। ओह मज़ेदार। पराठा जो आया है ना, एक तो यार कॉम्बिनेशन क्या हुआ, कबाब भी हैं, पराठे भी हैं, पुलाव भी है, चिकन भी है और साथ अंडे भी हैं। कमाल हो गया यार। ये पराठा खाना पड़ेगा यार, ये कुछ स्पेशल आया हुआ है। उसकी आवाज़ जो है ना वो सुनने वाली है। ओए होए 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 होए। This I have to try. Oh my God.
यार लोग ऐसे ही बोलते हैं लाहौर कराची इज द फोर्थ कैपिटल, ये वो लोगों को चासदा लेके आना पड़ेगा। आना चाहिए, अपना किस्मत है वो तक। हाँ। खाने का। उनको मिलना यार चाहिए आप हम मुझे लगता है केपी के खाने सबसे जबरदस्त हैं। सच्ची बात है। वाइज भी अच्छे हैं, सेहत वाइज भी अच्छे और टेस्ट वाइज भी अच्छे। ना मिर्च मसाले इस तरह के बहुत ज़्यादा तेज, हाँ। वो स्टमक वगैरह को अपसेट करें। बिल्कुल। बहुत अच्छा मसाला है। वाह, जी चेक करें। ओए होए होए, स्पेशल पराठा। स्पेशल पराठा, वाह क्या बात है यार। इधर कोई चासदा में घर ले दें हमें कुछ तो बंदोबस्त करें। और नाउ वी आर बैक टू द फील्ड। ये गांव कौन सा है नूर हुसैन भाई जी, हबीब भाई? सो वी आर इन दिस विलेज और काफ़ी बारिश हुई है, आप सबको पता ही होगा। सैलाब भी आया चासदा के कुछ इलाकों में, ये अभी पिछले महीने की बात है। और अब हम कुछ घर ऐसे विज़िट करना जा रहे हैं जो उससे डैमेज हुए में हैं। ये तो काफ़ी ख़तरनाक हुआ है घर। ये आप लोगों ने टेम्प्रेरी सेट किया है इसको कि ये गिरे नहीं, मगर ये तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हुआ है मामला। सो बेसिकली पहली वो इट्स अ मड हाउस। सो बेसिकली मड हाउसेस का यही प्रॉब्लम होता है। अब इसकी रूफ़ जो है ना ये कच्ची हुई हुई, और इसने वैसे भी, ये तो बेचारे ने कोई वो पट्टियाँ लगाई हुई हैं इसने तो बिल्कुल। इसके पास तो वो ना रूफ़ टाइल है ना कुछ है। तो ये क्या है, किसका घर है ये हुसैन भाई? ये है यहाँ पे फैमिली है, कोई इसके 6 बच्चे हैं अच्छा, और फैमिली है। तो क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, खेतों पे मजदूरी अच्छा, करते हैं। खेतों पे मजदूरी करते हैं। जी जी। तो यार ये तो काफ़ी ख़तरनाक हुआ भाई ये कमरा। और घर में मतलब 8 लोग। 8 लोग हैं। 8 लोग। सो ये 7 उसे you know, to construct a home which has one room and a kitchen and a washroom it costs around 415,000 rupees. So it's very important. Inshallah Wasila Foundation will be starting a shelters project in Chasada inshallah, and we'll be visiting 4 to 5 homes today. तो ये आज पहले घर पे हम लोग आए हुए हैं, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ऐसे फैमिलीज़ जिनके घर जो है वो अब रहने के काबिल नहीं है। और ये यहाँ पे इनका ये बाकी निज़ाम भी सारा बहुत ही रूडिमेंट्री किस्म का, बिल्कुल वो चीज़ें नहीं ठीक हैं। अब वो वीडियोस के अंदर स्मेल तो आ नहीं सकती लोगों को। हाँ वो सीवरेज, हाँ वो सारी ओपन सीवरेज गुजरी है बिल्कुल। हाँ नहीं यार ये तो बड़ा इनके लिए मुश्किल हुआ होता होगा। मगर सबसे ज़्यादा जो, बल्कि ये भी कोई देखेंगे कोई जगह नहीं है बिल्कुल, मगर ये जो मामला इनके घर का है ये बहुत ख़तरनाक हो चुका है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है बच्चों? स्टार सुनम दे साहर आयान स्टार सुनम दे मोहम्मद माशाल्लाह। ओ खान दा मोहम्मद, दान तो दिखाओ मोहम्मद। मोहम्मद ने दान नहीं दिखाए। ये 8 लोग एक कमरे में रह रहे हैं। हाँ और 7 वाला जो है भाई इंशाल्लाह कुछ ना कुछ काम होगा यहाँ पे इंशाल्लाह ताला। लोगों से बात करेंगे, विल स्प्रेड द मैसेज इंशाल्लाह। और घर देखें जाके फिर हुसैन भाई। आगे और भी है ना। आपके फार्म के अंदर इजाज़त है जी? कोई गोली तो नहीं चल जाएगी? ये चेक करें जी, ये कद्दू नहीं है जी, इसको खटकई कहते हैं, खटके कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? खटके। खटके। आई यूज्ड टू कॉल इट खटकज़ई बट देन that is very inappropriate. खरबूजा ही बोलते हैं। खरबूजा ही बोलते हैं। It's melon basically. melon में बड़ी फॉर्म आती हैं, सर्दा गर्मा। And then we have this. वाह सर, क्या बात है वहाब साहब। अभी आप इस्लामाबाद बैठे होते अपने कमरे के अंदर, कोई बोरिंग सा ड्रामा देख रहे होते, और आपको देखें आप यहाँ बाग में घूम रहे हैं। जबरदस्त। तुम शाहरुख खान लग रहे हो, पता है? पीछे देखो, बाग ही बाग। वाह, यहाँ मैं तुम्हारी एक अच्छी सी तस्वीर भी खींचूंगा। है तंबाकू का पसंद सिगरेट। अगर ये मेरा शोभा जो है। हाँ, अगर आपको सिगरेट पीना हो तो उधर आप चल सकते हैं। जी वो भी देखते हैं मेरे ख्याल से जाके। बाकी कुदरत देखें। यहाँ मैं सिगरेट विगरेट कोई नहीं पीता। अच्छा मैं क्यों बाप, हम लोग सिगरेट भी नहीं पीते, हम वैसे ही तम्बाकू चेक कर लेंगे। चेक करने जा रहे हैं।
We have no idea about tobacco. कोई आज पता चल जाएगा ना, आज पता चल जाएगी। हाँ, होता क्या है, लोग इतना ज़्यादा पीते हैं। पता मुझे समझ नहीं आती लोग क्यों पीते हैं, क्या क्या होता है इससे। देखते हैं। हाँ, क्या है। तो इसके क्या कहते हैं नूर हुसैन भाई, इसके जब हम जाएंगे तम्बाकू तो कोई मज़ा आएगा इसका, या कोई मतलब? ये तो असल में इसका अभी ये फसल तैयार है ना, तो इसकी जो बटी है ये पकाते और फिर आगे जो है इस बंदे को कुछ भी सिगरेट का नहीं पता। ये हमारा डोमेन है। वाह, हेवन फॉर स्मोकर्स, दिस इज द टोबैको प्लांट। नासिर होगा सोशल वेलफेयर। क्या बात है। खैर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट causes lung diseases and heart diseases, so I'm not promoting smoking, but of course who are smokers can enjoy this sight. अस्सलाम वालेकुम। बस इससे ज़्यादा हम सिगरेट, ठीक है, ना कोई फिल्म और स्पॉन्सर करता है हमें, ना कोई और करता है, सो दैट्स इट। चलें जी वापस। अच्छा 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 अच्छा, ये वो हाइब्रिड क्यूकम्बर सीड्स और सा, अच्छा ये वर्टिकल फार्मिंग में होता है। क्या बात है। या नूर हुसैन भाई, यू नो वी शुड स्टार्ट फार्म टू होम फ्रूट एंड वेजिटेबल सर्विसेज, है ना, कि फ्रेश फ्रूट एंड फ्रेश वेजिटेबल्स डायरेक्टली फ्रॉम चासदा टू योर होम। या वी शुड स्टार्ट दिस। सच आ जाओ, ये गीला तो नहीं है भी देसी, जबरदस्त, ये देसी होता है। रेडी है ना। वाह, क्या बात है, अमेजिंग। बस ये 3 बाइक है, ठीक है। ठीक है। इसका ये कमरा था, ये बारिश की वजह जी जी, वो समझ आ गया बिल्कुल। 2 बाइक के कमरे ये है। जी जी, इसका ये सामान अभी यहाँ पे पड़ा है, देखिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पड़ा है ये। So ये technically he is homeless. Of course he will be staying with his brothers right now. But इसकी फैमिली के पास रूम नहीं है, और ये भी बारिशों में ख़राब हुआ है। बारिश में गिरे है। बारिशों में गिरा है, सुभान अल्लाह। तो क्या काम क्या करते हैं आप? बस ऐसी जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी का। दुकान में छोटा सा। कितने बच्चे? 7 बच्चे। 7 बच्चे। किस चीज़ का दुकान है इनकी? बस करियाने वाला दुकान। किराना स्टोर। छोटा सा दुकान है। अल्लाह ताला आसानी करे। सो यू नो these houses cannot even sustain, ये जो बारिश भी बिल्कुल सस्टेन नहीं कर सकती ये घर, तो लोगों के हालात इस तरीके से हो जाते हैं। और के सारा जो है बाहर है। ऑफ कोर्स वो बाकी 2 भाइयों ने अपने कमरे पक्के बना लिए थे, तो वो फ़िलहाल इनका गुजारा हो रहा है, मगर सामान ये पड़ा हुआ है, वाटर प्रूफ शीट डाली हुई है, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ सारी चारपाइयाँ लगी हुई हैं, और यहीं पे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जब से ये बारिश ने घर इनका तबाह किया है। सारा सामान यहाँ पे इनका बाहर पड़ा हुआ है। सो या इस घर को तो लाजमी बनाना ही बनाना है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह। और ये देखें सारा का सारा जो है डिस्टर्ब हुआ हुआ है मामला, सारे बाहर बैठे हुए। जी बिल्कुल। तो क्योंकि इतने बंदे, वो बाकी 2 भाई भी मैरिड होंगे, उनके भी लोग होंगे, तो बच्चे हैं, तो वो सारे कैसे आते होंगे, आधे लोग बाहर सोते होंगे। और ये बड़ा छोटा सा प्लॉट है ये इस फैमिली का। इट्स बेयरली, आई गेस नॉट इवन लाइक 250 स्क्वायर यार्ड्स। 7 मरले। हाँ, मैं सही हिसाब था, मैं 250 स्क्वायर यार्ड लगाया था, 300 स्क्वायर यार्ड के करीब है। इट्स अराउंड 300 स्क्वायर यार्ड्स, और ये 7 मरले बनता है। और 7 मरले के अंदर अब ये 3 कमरे बनाएंगे, और ये कोई 20 तक 20 लोग हैं। 20 लोग हैं ना। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वो कमरा सारा गिरा हुआ है पीछे उनका। यार, you know, they're already living in these houses which are mud houses, so basically they're always you know, vulnerable to any little shock that they get due to, you know, rains or floods, and they become homeless in just one go, in just one rain. एक बारिश ही इनको बेघर कर देती है। And sometimes, you know, we made the हम पोस्ट लगा रहे होते हैं ना कि जी ओके जी इंशाल्लाह मुलाकात होती है, हम पोस्ट लगा रहे होते हैं जी बारिश है और पकोड़े खाने का दिल कर रहा है, तो उस टाइम पे हम पकोड़े खा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग जो हैं उनके घर जो हैं वो तबाह हो रहे होते हैं। अब 2 घर और रह गए हमारे, तो रास्ते में एक वापसी पे कर देंगे। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कौन सा गाँव था नूर हुसैन भाई? ये वर्तगा। नाम बड़े प्यारे प्यारे हैं यार आप लोगों के।
ये अब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो अब ये घर जो है, जो बचा कुछ मलबा था इनके पास, उससे उन्होंने ये बना तो दिया है, फाउंडेशन बना दी है, मगर इसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचा। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इनका भी जो है सामान और सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर ही पड़ी हुई हैं सारी की सारी। और आजकल वो अपने ये चचा के घर जो साथ है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उन्होंने अपने घर के दरवाज़े खोले हुए इनके लिए। तो ये सारे भाई जो हैं वहाँ रहते हैं, बल्कि भाई तो यहाँ मौजूद है। आप मजदूरी करते हैं मेरे ख्याल से भाई? अच्छा, यहाँ कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे करते हैं, क्या करते हैं आप, कौन सी मजदूरी करते हैं? मिस्त्री के साथ। अच्छा, मिस्त्री के साथ। अल्लाह ताला आसानी करी। ये अभी बारिशों की वजह से आपका? जी, बारिशों की वजह से। हाँ, वो मटेरियल में इनका देखा तो वो आगे वाला दरवाज़ा भी टूटा हुआ था इनका सारा का सारा। ये सारा मटेरियल इन्होंने जमा किया उस डिज़ास्टर से, और मेन दरवाज़ा भी टूट गया इनका। सो काफ़ी घर तबाह हो गए बारिश के लिए यार। बारिश जो है वो क्या कहते हैं, आदमी का घर जो है ना उसके लिए बारिश अच्छी नहीं है। किसी के लिए रहमत बन जाता है, किसी की जाता है। से सॉरी, आप क्या कह रहे थे? आपकी किसी के लिए रहमत बन जाता है, किसी के लिए जख्मत बन जाता है। बेशक बेशक। ये जो मठ से बनी हुए थे ना घर, जी, तो ये कोई वैसे 100+ इसी बारिश में ये गिर गए। 100+ गिरे हुए। हाँ, आप लोग तो माशाल्लाह खिदमत हाँ जी, हमारे पास डेटा है, वही कोई 100+ है हमारे पास होम से जो गिरे हुए। हाँ, जो गिरे हैं। इंशाल्लाह फाउंडेशन भी इस वाले काम में आप लोगों के साथ है। ये केसेस हम फॉरवर्ड करेंगे सबको, अपने डोनर्स को, सो दैट दे कैन कम फॉरवर्ड एंड डोनेट फॉर द कॉज इंशाल्लाह। इसके बाद भी हमारे 1 या 2 घर रह गए हैं ना जी? 1 घर है और। सो वी आर हियर एट द थैलेसीमिया वार्ड एंड बिफोर वी स्टार्ट अवर वर्क, क्या बात है जनाब अली, ये आपने बच्चों के लिए तैयार करवाया हुआ स्नैक बॉक्स माशाल्लाह। तो अब हम अल-खिदमत हॉस्पिटल चारसदा आ गए और यहाँ पे पिछले महीने हमने काम स्टार्ट किया मियाँ मोहम्मद सलीम वेलफेयर फाउंडेशन के तवस्सुत से। वेलफेयर यहाँ पे मैस हुआ है, तो जल्दी जल्दी में बैनर बनाए इन्होंने। खैर, मोर देन द बैनर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट थैलेसीमिया चिल्ड्रन अल्हम्दुलिल्लाह गेटिंग फ्री ट्रीटमेंट ओवर हियर एट द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे काविश हम लोग ये कर रहे हैं, कोशिश कि जो बच्चों को है वो ट्रांसफ्यूजन से इंडिपेंडेंस भी दिलाई जाए, और उसके साथ साथ जो बच्चे ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट भी नहीं जा सकते उनकी ट्रांसफ्यूजन्स भी साथ साथ चलती हैं। तो खैर, अब वो जो हमारी टीम है डॉक्टर्स की, वो क्लस्टर्स बना रही है 10-10 पेशेंट्स की, उस हिसाब से वो आगे लेके चल रहे हैं सारे मामले को। 10 बच्चों को लेके आते हैं, फिर उनको टेस्ट करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और व्हेन अच्छे रिजल्ट शो होते हैं तो फिर उन बच्चों को ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाते हैं। तो आज इत्तेफाक से मैं चारसदा आया हुआ भी था और मुझे उन्होंने बताया कि आज एक और ग्रुप आ रहा है। ज़्यादा है ना सब बच्चों? ये लो भाई, खा सकते हैं भाई, स्नैक्स खा सकते हैं। हाँ, खोल देते अब्दुल बासित, मेरा नाम भी अब्दुल बासित, ये तो मेरे नाम का है। ये लो अब्दुल बासित, ये अब्दुल बासित का मेरी तस्वीर मिलनी चाहिए। हफ्सा की रिपोर्ट है जी। अब थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि क्योंकि ट्रीटमेंट अब 2 किस्म की हो रही हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ ट्रांसफ्यूजन जो डिपेंडेंट ट्रीटमेंट था वो हो रहा था, लेकिन अब ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंस की तरफ भी हम बच्चों को लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। असल में जो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थे पेशेंट, तो पहले तो मैं मियाँ मोहम्मद सलीम का शुक्रिया अदा करता हूँ इनकी फाउंडेशन का, कि उनके वसादत से हमने ये नया रिसर्च प्रोग्राम है ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंट, ये हमने स्टार्ट किया है। तो असल में जो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थे उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेश आते थे। वो प्रॉब्लम ये थी कि कभी उनका जैसे ये पॉजिटिव आ रहा था, उनका फेरेटिन लेवल ये ऊपर जा रहा था, तो कभी उनको सिर्फ HB की ज़रूरत, जो रेड ब्लड सेल है उनकी ज़रूरत होती थी, साथ में बाकी मतलब कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं होती थी, ब्लड कंपोनेंट्स की, तो वो एक साथ हम दे देते हैं। हाँ। फिर ये आप आ गए और उनकी वसाइल से, मैं मोहम्मद सलीम का की वसाइल से उनकी फाउंडेशन प्लान थे, हमने ये रिसर्च हुआ। Basically, this part of the program where we are taking kids to transfusion independent treatment, और उसके अलावा we are also going to work on
buying some equipment that will help to break down the blood components. Blood के अंदर बहुत सारे components होते हैं, RBC, WBC, sorry, white blood cells, red blood cells, plasma, बाकी सारी चीज़ें. So वो basically इसमें जो इस काम में सबसे पहले जिस हमारे साथ ही है वो मियाँ मोहम्मद सलीम वेलफेयर फाउंडेशन के साथ ही है. वो सलीम के आगे वेलफेयर भूल गए थे मगर है वेलफेयर आगे थे, हाँ है मियाँ मोहम्मद सलीम वेलफेयर फाउंडेशन. So they have helped us to actually launch this project. और तहसीमिया का काम तो बड़ा ऐसे से हो रहा था मगर जो नई इसके अंदर जो क्या कहते हैं ट्रीटमेंट्स लेके आने थे और जो नई अप्रोच इधर इम्प्लीमेंट करनी थी इस इलाके में पसमंदा लोग हैं, पावर्टी स्ट्रक हैं, तो यहाँ रिसोर्सेज लेके आनी पड़ती. यहाँ पे रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर सकते पेरेंट्स के पेरेंट्स नहीं कर सकते. सो अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स साथ मिलते जाते हैं, इस कारोबार में शामिल होते रहते हैं और अल्लाह ताला बरकत डाले उन सब के लिए जो इस काम में शामिल होते हैं. तो सर अभी अब क्या आप उनके अप्रोच है कि आपके पास 100 प्लस बच्चे हैं, 100 प्लस है तकरीबन हमारे पास 120 है तकरीबन. अब आपकी अप्रोच क्या है, हाउ यू आर टेकिंग हमारा अप्रोच अब ये है कि हमने स्टार्ट किया है 10 to 15 रिसर्च बेस भी दिया है, हम इनको मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली. और इसमें आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक पेशेंट है, आई थिंक ये हफ्सा नाम है. जी हफ्सा पेशेंट है, तो इनके आज इनका ये फर्स्ट विजिट है हफ्सा का. ठीक है, ये अच्छा first visit, और ये इनके अब हमने ये अच्छा फेटिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, 869 पे 869 इनका फेटिन लेवल है, सीरम कैल्शियम वगैरह आप ये सब कुछ देख सकते हैं. तो ये इनका फर्स्ट विजिट है और डॉक्टर साहब ने इनके लिए मतलब शुरू किया है. इसमें एक और चार्ट है जो ये वाला जो ये चार्ट जी. असल में इस चार्ट का मकसद ये है कि हम इनकी पूरी वो 36 मंथ का है ये चार्ट. जी बिल्कुल. इनमें हम इनकी पूरी लाइफ स्टाइल देखेंगे. मतलब हमने तो मेडिसिन स्टार्ट कर ली है, अब मेडिसिन जो हमने स्टार्ट की है तो अब इनका फेटिन लेवल नीचे आ रहा है. बिल्कुल ठीक है, इसमें लेंथ है, वेट है, बिल्कुल सारी चीज़ें सारी इनकी चीज़ें हैं. तो एक साथ हमने ये भी अटैच किया है कि ग्रोथ भी सारी मॉनिटर हो जाए. बिल्कुल ऐसा ही है. तो अब हम बिल्कुल सर इंशाल्लाह अल्लाह ताला काबिल कबूल करे. और आई गेस के रिजल्ट्स कितने ऐसे में नजर आने शुरू होंगे. अभी एक पैकेट में 20 अप्रैल को आया था और हमने 20 अप्रैल से दिया है. और अब इनका जो 20 अप्रैल का जो बेबी आया हुआ है वो भी है, वो हमारे साल की बात है. तो उनके जो रिजल्ट हमने देखे हैं वो काफ़ी सरप्राइजिंग इसमें चेंजेस आए हुए हैं. अच्छे चेंज. हाँ बहुत अच्छे चेंजेस हमारे आते हैं. तो इसमें हम देख रहे हैं कि जिस रिस्क हम मिल जाए रिसर्च में तो हम इसमें इंशाल्लाह हमें कुछ We have reviewed. उसमें चेंजेस आ रहे हैं. और पहला साइकिल तो आपका पूरा स्पॉन्सर्ड है फॉर द फर्स्ट 3 months. We needed 1.5-1.6 million to run it. Of course we have Q2, Q3, Q4 needs as well, which means a total of another 4.5 million. So if you can come and support us in this research program, we have taken around 10 patients already. 10 to 15. 15 patients have already been transferred to that program, but we have to study the results and then of course next month another 15-20 will go, and by then you know जो हमारे 100 बच्चे हैं उनमें से of course कुछ बच्चे रिजेक्ट कर देंगे इस ट्रीटमेंट को, बट वी होपफुल 70-80% जो चले जाएंगे. कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है. कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, बट ऑफ कोर्स ये कॉस्ट आपने अपना वो वाला काम पूरा करना है और हमने ये कोशिश करनी है कि हम रिसोर्सेज जमा करें कि इन बच्चों के लिए ज़िंदगी जो है आसान हो जाए. अब इसके बाद हम यहाँ से लेंगे आपसे इजाज़त और फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपकी शायद एक और विज़िट में. और अभी हम एक दो और घर देखने जाएंगे मेरे ख्याल से जो सैलाब की वजह से टूटे हुए हैं. तो या मेरे ख्याल से जो विज़िट कंप्लीट हो गया हो, एक दो और हेल्थ की चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है, मीटिंग्स करनी है, वो कंप्लीट करके फिर हम जाएंगे वापस इस्लामाबाद. एंड आज एक और काम के लिए भी हम लोग आए हुए थे जी शाहज़ादा. जी जी और वो एक्चुअली जो है वो मैं दिखाता हूँ आपको, मगर उसके लिए मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा. जी तकरीबन उस मेन रोड तक पड़ेगा, क्योंकि जब उसके बाद मैं घूमूंगा तो आई कैन शो पीपल दैट यार ये अस्पताल जो है तकरीबन पिछले कितने 12 साल. अच्छा ये 12 साल से चल रहा है हमारा हॉस्पिटल. ये है 50 बेड हॉस्पिटल इस वक्त जी. और इसमें मुख्तलिफ फैसिलिटी है जिसमें मतलब गैनी पीड्स वगैरह है, जनरल सर्जरी का. मसला ये है कि 50 बेड इनफ नहीं है हमारी. बिल्कुल. इसमें थैलेसीमिया बच्ची भी है 120, आपको पता है जी. इस वजह से हमने यहाँ पे ये जो प्लाट है खाना चाह रहे थे हम आपको. ये प्लॉट जो है अल्हम्दुलिल्लाह जी जी ये सारा अब अल खिदमत चाहता के पास है. ये 50 मरला प्लाट है
और इस पे हमने प्लान किए हैं तकरीबन 7 स्टोरी ये बिल्डिंग है, ठीक है, तो 200 बेड पे हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये टर्शियरी केयर का एक हॉस्पिटल होगा। और चासदे का मसला ये है कि जो DHQ या जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है डेली बेस पे 15, 20, 30 तक पेशेंट रेफर करते हैं। ये आप ऑर्थोपेडिक का मुझे बता रहे थे ना, तो या कोई भी रूटीन में बहुत ज़्यादा पेशेंट even like you know when go get into accidents, and this was a very interesting discussion we were having, कि लोगों का जब एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उनको भी यहाँ से पेशावर रेफर करना पड़ता है कि भाई, क्योंकि जो सर्जन है वो ऑलरेडी यहाँ पे कम है ना आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, तो वो पेशावर रेफर करना पड़ता है। तो इफ़ यू अनफॉर्चुनेटली यू गेट इनटू एन एक्सीडेंट इन चासदा, तो फिर तो सर जी जाना पड़ेगा आपको पेशावर, और वहाँ से आप अपने स्क्रू लगवाएंगे और साथ जलील के तके खाएंगे या निसार चस्सी की कढ़ाई खानी पड़ेगी, तो वो पेशावर जाने का बहाना मिल जाएगा, ठीक है। खैबर चस्सी के तके भी अच्छे, मगर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम ये चाहते हैं कि उन पेशेंट्स को तके शके तो हम यहाँ खिला देंगे, बट उनका जो इलाज है वो हम में कर सकें। नाउ व्हेन वी हैव दिस प्लॉट, ठीक है, और ये 50 बेड हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह नूर हुसैन भाई, हॉस्पिटल को हम फिर मैटरनिटी सेटअप बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ गायनी का होगा और अदर सर्विसेज हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। एग्जैक्टली और इन अदर सर्विसेज के अंदर मेरे ख्याल से आप जो ऐड कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपके पास तो जनरल सर्जरी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, ENT है, डेंटिस्ट्री है, थैलेसीमिया है, बल्कि मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बोल दी है, वो नहीं है, वैसी जनरल मेडिसिन का आपका पूरा डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इसमें हम ऐड करेंगे, अब आप कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी ऐड करने लगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, यूरोलॉजी भी ऐड करेंगे, ऑर्थोपेडिक भी करेंगे, बल्कि आप लोगों को कुछ इरादा ऑन्कोलॉजी के ऊपर भी थोड़ा बहुत था, उस पर भी काम करेंगे। और साथ जो है ना हम आई का बहुत बड़ा सेटअप बनाएंगे इंशाल्लाह, और थैलेसीमिया का भी इसमें हमने ऐड किया। सो इसके ऊपर हमने काम शुरू करना है और आप सब लोगों ने थोड़ी सी इसके अंदर ताउन करना है। ये बहुत बड़ा काम है, अच्छे पहाड़ बना हुआ है, इसके ऊपर भी कितने साल लग गए थे बनाते बनाते, इतने बन गए, साल बन गए कि ये भाई जब था जवान था, और आज जो है ना क्या कहते हैं इसको बुजुर्ग कर दिया, इसकी जो हमने ना वो झुर्रियाँ निकाल दी हैं इन भाई की हमने, तो ये करते करते इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड आई गेस वी विल बी डन विद दिस। आई विल हैव मोर वाइट हेयर ऑल्सो, बट दैट्स फाइन। यहाँ पे ये हॉस्पिटल एक्सपैंड होना ज़रूरी है। चासदा एक बड़ा शहर है खैबर पख्तूनख्वा का, मगर बहुत ज़्यादा रूरल एरिया है, अर्बन एरिया छोटा है, लोगों की बहुत प्रिमिटिव किस्म का लाइफस्टाइल है, लाइवलीहुड्स अभी भी बहुत ज़्यादा फार्म बेस्ड हैं, तो उसके अंदर अब ये ज़रूरत बन जाती है कि यहाँ पे इन एरियाज़ के अंदर रिसोर्स जो है वो डाइवर्ट करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं कोई अपील नहीं कर रहा इस टाइम पे, बिकॉज अपील अभी तो हमने पहले ये सारा खुदाई अब हमने स्टार्ट करवानी है और हमने फाउंडेशन बनवानी है, ठीक है। बट मैं इन डेज आई विल बी पोस्टिंग डिटेल्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट अपने व्लॉग्स के अंदर, और इंशाल्लाह फिर हम काम शुरू करेंगे। फाउंडेशन तो तैयार करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और उसके बाद आगे, और मेरे ख्याल से फेज़ 1 में आप चाह रहे हैं कि 3 फ्लोर्स एक्टिवेट हो जाए, 3 फ्लोर एक्टिवेट, और स्टेप बाय स्टेप हम 7 स्टोरी तक जाएंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। और अब हमने जाना है एक और घर देखने जो सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से ख़राब हुआ है। एंड नाउ वी आर इन दिस हाउस नंबर 4 और 5, मैं तो भूल गया यार, मेरी तो काउंटिंग ख़त्म हो गई। 4। सो देयर इज़ दिस हाउस एंड दे हैव गॉट लाइक, कितने लोग फैमिलीज़ हैं यहाँ पे आपकी? There are 3 families living over here, so their rooms also got destroyed. Whatever little resources they had, they started building their rooms and everything, but another room over here is needed. So right now I will not go inside because they are females and everything, so basically this is the house where they are living, because there's only one room available over there. This is under construction and this is barely one wall, by the way, so now you can understand what kind of resources they have. Let me show you from another angle. तो यहाँ पे ये बादशाह ने जो है ना तबाह करके रख दिया। So sorry, there's these 2 walls over here. वो उधर से घर बना हुआ है और ये 2 walls यहाँ पे रेडी। ये जो तीसरा वाला कमरा ये बिल्कुल फारिग हो चुका है, और यहाँ पे इस टेम्परेरी शैक के अंदर रहते हैं। यहाँ पे 3 ख़ानदान रहते हैं। बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों का घर भी बनाया जाए, मगर और पुख्ता घर बनाए जाएँ एक्चुअली, जो मैं बात सोच रहा था, क्योंकि इनकी ये जो कच्चे मकान है ना, इसमें से इनको बाहर निकालना पड़ेगा, वरना सैलाब की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, एक बारिश ही काफ़ी होता है, एक बारिश ही सारा का सारा जो मामला है इनका ख़त्म कर देता है, इनका निज़ाम धर्म भरम कर देता है। सो वहाब साहब आप कहेंगे यार मैं अच्छा खासा
अपनी लाइन का बंदा हूँ। कहाँ आज बासिल भाई ने नहीं यार, मुझे ख्वार कर दिया फील्ड में। देख के परेशानी हो रही है कि किस हालत में देखो बारिश भी बर्दाश्त नहीं होती, हम बारिश होती है मैसेज कर देते हैं एक दूसरे को, पकौड़े खाएं, चाय पिए, बाहर चलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे जब बारिश हो जाती है तो वो इतना बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। हम अपने शहरों के अंदर कितने आराम से बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र वैसे और अदा करना चाहिए कि ये लोग बारिश इंजॉय नहीं करते होंगे। ये दिल तो नहीं करता, स्टे है हमारे पास, अरेंजमेंट है स्टे की। वो आपने देखा ना, मेरी वो बिल्डिंग वाले ने कॉल किया मुझे, बस भाई आपके फ्लैट का कोई ऑफिस का पाइप फट गया है और आवाज़ आ रही है, वरना मैं भी चाहता से नहीं जाता। दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंस कि बंदा काम कर रहा फील्ड में और कोई आपको पीछे से कॉल आ जाए, वो भी। अब देखते हैं कौन सा पाइप फटा है, ऑफिस के अंदर जाके उस मामले को भी हल करते हैं। हुसैन भाई, ये मस्जिद है यार? ये तो बहुत छोटी मस्जिद है यार, इनको पक्की बना के देनी चाहिए। ये क्या है, ज़मीन वक्फ हुई हुई है ना? वक्फ हुई हुई 15 मरले बराए मस्जिद वक़्फ़। अच्छा लिखा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, आगे जाके 15 मरले बराए मस्जिद के वक्फ। यार ये आते हैं बेचारे लोग यहाँ इस तरीके से। यार ये मस्जिद तो बनाना बड़ी ज़रूरी है, मैं इसे आगे जा भी नहीं सकता असल में। हाँ एक्चुअली मस्जिद का है, आई एम वेयरिंग माई शूज़। दिस इज़ द मॉस्क एक्चुअली, एरिया स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर एक्चुअली। सो यार ये जी यहाँ कुछ काम करना चाहिए मस्जिद का। हाँ, ये 15 मरले वक़्फ़ है और इसी में पढ़ते हैं नमाज। यार कम्युनिटी से बात करें हुसैन भाई, यार यहाँ मस्जिद बनाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। अगर है इसकी किस्मत में तो इस इलाके में अल्लाह का घर बनना तो बनेगा इंशाल्लाह। मगर ये ज़रूरत है ना, ये देखो ना, ये तो नाम क्या मस्जिद का? मस्जिद अबू बकर। सुभान अल्लाह। यार ये मस्जिद बनानी पड़ेगी, इस पे काम शुरू करें हुसैन भाई, इस पे प्रायोरिटी, इसको प्रायोरिटी में रखें इसको, ठीक है इंशाल्लाह। जगह भी अवेलेबल है और 15 मरले इंशाल्लाह बहुत बड़ी ये पूरा एरिया बनता है। हाँ। आई एम फाइनली बैक होम और बड़ा अच्छा टूर रहा। आई होप यू गाइज विल एंजॉय द वीडियो। मैंने कहा यार डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ट्रिप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं यार क्या करते हो, बड़ा मुश्किल काम है और ये सारी चीज़ें। मैंने कहा यार लेट्स स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग इट। सो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी तो मैं नहीं रख सकता बिकॉज पता ही नहीं है क्या सिलसिला होता है, कमिटमेंट करना बड़ा मुश्किल है ऑनलाइन इन चीज़ों के ऊपर। बट आई बी डूइंग दीज वीडियोज़ मोर एंड मोर नाउ। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड the tour of चासदा एंड इंशाल्लाह आप लोगों ने उसमें कॉजेज़ भी देखे हैं, फ्लड्स के जो लोग हैं जो अफेक्टेड हैं इस टाइम पे बारिशों से, उनके घर टूटे हुए। इफ़ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे आप लोगों की तरफ से। इट्स लाइक 415,000 रुपीज़ टू रीबिल्ड वन होम फॉर होमलेस फैमिली। उसके साथ साथ थैलेसीमिया का भी आप लोगों ने काम देखा, और एक बच्चे को सपोर्ट करने के लिए 2-2.25 लाख साल के लग जाते हैं, जिसमें उसके लैब टेस्ट हैं, कंसल्टेशंस हैं, ट्रांसफ्यूजन्स हैं, और जो हम ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंट भी कर रहे हैं वो मेडिसिन भी हैं, दैट ऑल्सो कॉस्ट। सो उसमें भी सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर एवरी क्वार्टर जो सिर्फ मेडिसिन की कॉस्ट है वो तकरीबन 1.5 मिलियन है, तो आप उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग स्कूल भी गए थे अलखिदमत के, और ये मेरे बच्चा पार्टी जो है ये आ गई है पीछे से। सो आई विल try to close this before they disturb the moment and we lose that moment. So we have to build a computer lab, and that's going to cost around 450,000 rupees. I'll share the exact cost here somewhere on the side because I have to go back inside the house and document देके फिर मैंने confirm करना है what is the exact price. So I'll put it over here that this is the exact cost, but it's around 450,000 rupees. So please come forward and support, and if you enjoyed the vlog, please share your feedback. Assalamu alaikum. Until next time. यार ये सारे आ गए। ओए कहाँ जा रहे हो? मैं तो अभी घर वापस आया हूँ। ओह गॉड।